जो जहन में होता है कि घर जाना है, अम्मी से मिलना है, बहन भाइयों से मिलना है, ईद टाइम निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं, और उससे अच्छी खूबसूरत ईद हमें इंतजार होता है कि अपने जो पब्लिक है, फैंस है, उनसे जाके मिलना। क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। मगर मैं ना इस बात पे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। हमारा शोबिज़ का तबका, आफरीन जी, जिया भट्ट भी इनकी तस्दीक करेंगी, साडियां फनकार कुड़ियां जड़ियां ना खास तौर दे उत्ते दोपहर तक तो ईद वाले दिन सुतियां रहंदियां ने। आप सोई रहती है ना जी? नहीं, मैं भी नहीं सोई रहती हूँ। हम पहले ये है घर में बच्चे वगैरह सब नमाज पढ़ के आते हैं, वो सेवियों वाली बात, सेवियां मैंने बनानी होती है घर में। सेवियां आपने बनानी होती है? वो तो और किसी बनती होगी। मैं ताड़े हाथ दिया नहीं, ताड़े हाथ ना खानी है। तो वो खैर मैं खुद बनाती हूँ, और फिर जैसे जैसे आते हैं भाई वगैरह, कुछ चम्मच एक खिलाना है कि यानी आज भी कुछ घराने ऐसे हैं जहाँ पुरानी रिवायात जो है, मोहब्बत भरी रिवायात, प्यार वाली रिवायात जो है वो कायम है। नहीं, जिया ने बताया आपने चम्मच भाइयों को हुण खाई ईद वाले दिन। अच्छा जी, तुसी अमन अली कोल जाओ सेवियां खान वास्ते, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਵਾ ਦੇਣਾ ਸੇਵੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਤ वैसे पुन्नू को तो पता भी नहीं चल रहा सेविया या न्यूडल्स है। ईद वाले दिन मेरा पसड़ दा ढेला हो अमन जी आप भी सेवियां बनाती हैं? आप हर ईद पे बनाते, छोटी ईद पर? छोटी ईद पे सवैयाँ मैं खुद बनाती हूँ, और जो उस दिन की जो हांडी का जिम्मा है ना, वो मेरी अम्मी बनाती हैं, और उसका बहुत हमें वेट होता है। क्या बात है। क्योंकि और जो दिन है उनमें तो वो खाना कम ही बनाती हैं, लेकिन ईद वाले दिन वो जरूर खाना बनाती हैं जिसका हमें इंतजार होता है। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। ਅਕਸਰ ਪਾਏ ਬਣਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਛੋਟੀ ਈਦ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਈਦ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਈਦ ਤੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਘਰ 'ਚ ਉੱਠਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਰੇ ਹੋਈਓ। मैं घर चुटते ही हमेशा है क्या है, आज मैं खावांगा, परे परे हो जाओ। यही पक्का है, मैं खावांगा, हट जाओ पीछे। आजकल तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਬੀ ਮੁਨੱਵਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। तालियां जी मुनव्वर दीवाना साहब। मुनव्वर दीवाना साहब हमारे सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट हैं, और आज इन्होंने इस शो का हिस्सा बनना था। एंड टाइम पर एक खूबसूरत हांडी बनाते हुए आयल जो है ना वो उनके हाथ में जा पड़ा है, और उनका हाथ जो है वो जल गया। दुआ करें कि वो जल्दी ठीक हो जाए, नहीं तो फिर मैंने अगले 8 दिन दाल खानी पड़ेगी। ਲੋਕ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋ 15-20 ਜਣੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਸ਼ ਐਸ ਨਹੀਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਇੱਕ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੱਲੇ ਸੌਖੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। मुनव्वर दीवाना साहब सुनाते ने कि साजन अब्बास साहब हिट हो गया, ते साजन अब्बास साहब ते मुनव्वर दीवाना साहब दी तुहानू सबनू पता है बड़ी जोड़ी सी, 24 घंटे इकट्ठे रहंदे सन, ते हिट हो गया साजन अब्बास साहब कि साजन साहब दूर खलोते ने ते मुनव्वर साहब उन्होंने बुला रहे ने, साजन साहब। एक बार आवाज दी थी, साजन ने नहीं सुनी। दूसरी बारी साजन साहब, साजन अब्बास साहब ने नहीं सुनी। तीसरी बारी साजन साहब ने नहीं सुनी, तो मुनव्वर साहब कहंदे ने, ते फिर मुनव्वर साहब कहंदे ओए वक्त फौरन साजन साहब ने कुड़ के गया। हाँ जी। ਕੱਲ ਹਮਰਾ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, 2-3 ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਘਰੋਂ ਖਿਜੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨ ਲੱਗਿਆ ਪੀ ਲੈਣਾ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਕੱਲ ਹਮਰਾ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੋਂ ਖਿਜ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਨਾ ਲੜੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी। ये गपशप जो है ना आज ईद के दिन की जारी रहेगी। अच्छा, मैं एक बात अपने प्रोग्राम के हवाले से अपने प्रोग्राम देखने वालों को, और आज यहाँ सारे फनकार मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में ये कहना चाहता हूँ कि सारा साल हम लोगों के अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों के दरमियान, बहन भाइयों के छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफात होते रहते हैं। हम एक दूसरे से रूठते रहते हैं और छोटी छोटी बातों से एक दूसरे से नाराज़ होते रहते हैं। मगर ईद का दिन जो है, ईद का दिन आने से पहले ही मेरी तमाम देखने वालों से, बहन भाइयों से, दोस्तों से गुजारिश है कि अपने मोहब्बत वाले रिश्तों को, अपने करीबी रिश्तों को ईद आने से पहले मनाइए, एक दूसरे के पास चले जाइए। और क्योंकि फिर ये ईदें गुज़र जाती हैं और यादें रह जाती हैं, और दिल में ये अफसोस रह जाता है कि ये ईद गुज़र गई है और आज हम अजीज़ रिश्तेदारों और दोस्तों में वो फ़लाँ नहीं है, और उसका हमारे साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था मगर हम एक दूसरे को मना नहीं सके। तो ये अरमान दिल में ना रह जाएं
तो एक दूसरे की गलतियों को माफ़ कीजिए और एक दूसरे को मनाइए ताकि ईद की खुशियाँ जो है वो दोबारा हो सके। वाह जी वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं सारी दिहाड़ी नहीं और वाजिद भाई, जब प्रोग्राम खत्म हो जाए आपने वापस जाना है तो गाड़ी इसने चलानी है, क्योंकि अभी आपका तो लाइसेंस ही नहीं बना। उन्होंने तो बहुत अच्छी, यानी कि वाजिद अभी 18 साल का नहीं हुआ। हाँ, 18 साल का नहीं हुआ अभी, मिल के ईदें गुजारे। उस पे एक फिक्रा आ रहा था कि ना शॉर्ट जी कि इससे पहले कि आप गुजर जाएं, हाँ। मिल के ईदें गुजारे। वाह 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 वाह, क्या बात। क्या खूबसूरत शेर तो लगा तुझे भी माशाल्लाह 70+ हो। खुशी फिर है कि मैं जो 70 प्लस हां ते इधर की हाल ये हाल होना है। इधर लिखता है शनाख्ती कार्ड ते उन्होंने ताहियात। अच्छा जी। जब सब ठीक है, मुझे अब एहसास होता है कि 2-3 साल हो गए मेरे अब्बू नहीं है। अब्बू अभी 2 साल पहले फौत हुए हैं। तो ये लाड प्यार सिर्फ बाप ही उठाता है बेटियों से। सुभान अल्लाह। मैं अपने पापा के पास जाती थी ना, मेरे पापा बड़े कंजूस है। अच्छा मेरे जाना, पापा कहना अब्बू ये ऐसे नहीं ऐसे करना है। पापा ने कोई बात नहीं करी, मेरी बहन भाई को सामने मेरे बात मांग लेनी है। और अब आंखों में आंसू आते हैं कि अब ये ईद आ रही तो हम कहाँ जाएंगे, किसको जाके कहूँगी अब्बू ही नहीं। मेरी खिदमत करनी चाहिए, माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। उनकी हयाती में आप लोग कर लें खिदमत, जितनी हो सके अपने माँ बाप की इज्जत और खिदमत करनी चाहिए। माँ और बाप का जिया जी कोई नेमल बदल नहीं। बेशक ये वो रिश्ते हैं कि आप चिराग उठाकर दुनिया भर में ढूंढेंगे, दुनिया का हर रिश्ता मिल जाएगा, मगर माँ और बाप का रिश्ता नहीं मिलेगा। बिल्कुल। मुझे डॉक्टर साहब ये ना जिया जी ने बड़ी अच्छी बात की है। मैं कुछ सालों से वालदा मेरी गुजर चुकी, दुनिया से जा चुकी, लेकिन मेरे सामने तो हर टाइम मौजूद होती है वो। तो मैं अपनी वालदा का चेहरा सबसे पहले ईद पढ़कर आता था, सबसे पहला जो काम मेरा होता था अपनी वालदा का चेहरा उसको जप्पी डाल। सुभान अल्लाह। तो 4-5 साल से मुझे लगता है कि यार कुछ भी नहीं है दुनिया, तो मेरे लिए तो ईद ही अक्सा है, कोई ऐसी बात। माँ बाप जो है वो रिश्ता ही ऐसा। तो मगर आज के बाद आप लोग ये ऐद करें कि जो महरूमियाँ हम लोग देख रहे हैं, माँ बाप जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनके वालिदैन नहीं हैं, और वो माँ बाप को ईद के मौका पर याद करते हैं, आंसू बहाते हैं, ये कुदरती अमल है। आप उस वक्त सिर्फ हौसला करके ये सोच लिया करें कि अब हमें माँ बाप कहने वाले बहुत सारे लोग हैं। हमारे माँ बाप ने हमारे हकूक़ पूरे किए हैं, अब हमने अपनी आने वाली नस्ल के हकूक़ पूरे करने हैं। माँ बाप के जाने के बाद हमारी आंखों में आंसू हैं, तो खुदा न खास्ता हम दुआ गो हैं कि हमारी वजह से हम माँ बाप बन गए तो हमारी औलाद की आंखों में आंसू ना आए। डॉक्टर साहब, आपके चैनल के तवज्जुह से एक चीज़, हमारे यहाँ पर प्रॉपर ओल्ड होम अब बन चुके हैं। जी बिल्कुल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को मजबूरियों से कह लें या घटियापन से कह लें छोड़ आते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। मजबूरी आखिर कितनी, वो भी तो पालते हैं हमें, ठीक है। अब कितनी की बड़ी मजबूरी होगी, माँ बाप 2 टाइम की रोटी क्या खा लेते हैं। लेकिन खैर, जिस वजह से भी आप छोड़ आए हैं या छोड़ चुके हैं, ईद पर जाकर एक दफ़ा उन्हें मिल आइएगा। पता क्यों? पता नहीं उनका कितना इंतज़ार है, कितना दिल बड़ा हो जाएगा। आंखें बिछी होती हैं कि हमारा बच्चा भी आके हमें ईद मुबारक की कह जाए, बेशक छोड़ दिया ऐसा तो उनको ज़रूर जाकर मिलिएगा। इससे अल्लाह भी खुश होगा और शायद आपको हिदायत भी आ जाए कि हम उन अपनों को अपने पास ले आएँ। कई लोग ऐसे जेल में हैं। मैं पीछे एक प्रोग्राम देख रही थी, उसमें काफ़ी ख़वातीन ऐसी थी, कोई कह रही थी मैं 25 साल से यहाँ हूँ, सज़ाए मौत हो चुकी है, 80 साल की कैद है, उसके बाद भी सज़ाए मौत है, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 11 साल। तो अपनों को मिलकर ज़रूर आइए, इंतज़ार होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि माँ बाप को इतना बड़ा बोझ नहीं है कि वो ओल्ड होम में रहें। और अगर आप चले छोड़ें, अगर आपके अंदर को वो एहसास और मोहब्बत के रिश्ते ख़त्म हो ही गए हैं और कुछ ऐसे असबाब बन गए हैं कि माँ बाप को ओल्ड होम में जाना पड़ा है, तो साल में 1 मरतबा ही सही वो औलाद वाला रिश्ता जगा लिया कीजिए बकौल आफरीन जी के लिए। उनको सिर्फ आपका इंतज़ार होता है और किसी से पता नहीं क्या वो साल ही गुजर जाएगा उसे ईद में। मुझे डॉक्टर साहब ये शक है, इसके दिल में बात चल रही है, मुझे ओल्ड हाउस में बैठे। मीडिया प्रोग्राम के रुख चेंज करते हैं, अमन अली जी की तरफ चलते हैं। अमन अली हमारे पाकिस्तान की खूबसूरत और नामवर सिंगर। सबसे पहले हम इनसे कुछ लाइव सुनना पसंद करेंगे। अमन जी के लिए ताली। थैंक यू सो मच। अभी जो मैं एक कवाली आप लोगों को सुनाऊंगी, इंशाल्लाह वो रिलीज़ हो चुकी है मेरे यूट्यूब चैनल पे, अमन अली ऑफिशियल पे। तो लाइव सुनाऊंगी, फिर उसके बाद म्यूजिक के साथ आपको सुनाऊंगी। जितने भी सीनियर्स हैं सबसे इजाज़त। माशाल्लाह।
या कह दो मैं कदे में आपका नहीं अच्छा, नजरअंदाज करके यूं हमें जाना नहीं अच्छा। जाम नजरों के अब तो पिलाओ सनम, बस करो अब खुदा ना बहुत हो गई। जाम नजरों के अब तो पिलाओ सनम, बस करो अब खुदा ना बहुत हो गई। रुखे रोशन से आंचल हटाओ सनम, बस करो अब खुदा ना बहुत हो गई। जाम नजरों के अब तो पिलाओ सनम, बस करो अब खुदा ना बहुत हो गई। अपने चेहरे से पर्दा हटाओ जरा, हम भी देखे परिस्तान की अप्सरा। अपने चेहरे से पर्दा हटाओ जरा, हम भी देखे परिस्तान की अप्सरा। अपनी नजरों को यूं ना झुकाओ सनम, बस करो अब खुदा ना बहुत हो गई। रुखे रोशन से आंचल हटाओ सनम, बस करो अब खुदा ना बहुत हो गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत।